सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज का क्लास इसी प्रकार एक सवाल आया था मेरे पास, और किसी ने मुझे टोकते हुए भी एक कमेंट लिखा, जिसे मैं पेंटेकोस्टल लोगों को समझाते हुए कई क्लास डाला। उन लोग गलत कलीसिया स्थापित किया है, ईश्वर के विरुद्ध है। तब किसी ने टिप्पणी किया है, आप बार बार पेंटेकोस्टल लोगों को मत बोलो, वो भी क्रिस्तीय लोग हैं। और किसी ने ये सवाल किया, कैथोलिक के लोगों में, जैसे हम लोग अभी तक मिस्सा बलिदान के विषय में क्लासेस सुनते आए, जैसे कैथोलिक कलीसिया में मिस्सा है, उसी प्रकार उन लोग भी उनका पास्टर भी रोटी को तोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब लोग उससे खाते हैं। और कैथोलिक कलीसिया में और इन पेंटेकोस्टल चर्च में क्या अंतर, क्या है, फर्क क्या है? यदि हम कैथोलिक चर्च और पेंटेकोस्टल चर्च का अंदर जानना चाहते हैं, मैं बोलूंगा सबसे पहले हमें पुराने विधान की ओर थोड़ा जाने की जरूरत है। पुराने विधान में यहूदियों के लिए केवल एक मंदिर होता था, यरूशलेम मंदिर। आज वो मंदिर भी नहीं है, केवल एक दीवार रह गया। वहां एक मुसलमान चर्च आ गया, अलेक्सा चर्च। यहूदियों का मंदिर वहां आज नहीं है। पहले यहूदियों के लिए एकमात्र चर्च, एकमात्र मंदिर, टेम्पल जो कहते हैं, वो यरूशलेम में था। और यहूदियों के लिए नियम भी था, उन्हें यरूशलेम जाकर के, जैसे यहूदी पुरुषों के लिए कम से कम वर्ष में 3 बार जाने का नियम था। पर्वों के समय पर वहां जाना, बलि अर्पित करना जरूरी था। चाहे दुनिया के कहीं भी रह रहा हो, यहूदियों के लिए यरूशलेम जाना जरूरी था, नियम था। और अन्य दिनों में, जैसे उनको विश्राम दिवस है, साबत का दिवस, उस समय पर जगह जगहों पर, टाउनों में, सिटियों में, गांवों में सिनेगोग बनाया हुआ था। सिनेगोग वो मंदिर नहीं है, वो सिनेगोग एक केवल एकमात्र बिल्डिंग है। उसके अंदर जाकर के वे लोग जो बाइबल को पढ़ते हैं, कुछ लोग उसका प्रवचन देते हैं, बस इतना सब कुछ सिखाना, ऐसे कार्य के लिए इस सिनेगोग को इस्तेमाल करते थे। हम लोग देखते हैं ईसा मसीह भी सिनेगोग जाते थे। मैं कफरनहूम गया था। कफरनहूम में जहां पर ईसा मसीह अनेकों चमत्कार दिखाया, और जिस सिनेगोग जाते थे उस सिनेगोग में देख करके आया। वहां उसके पास में ही पेतरुस का घर है। कफरनहूम इस प्रकार बहुत फेमस जगह है। तो ईसा मसीह भी कफरनहूम जाते थे। कफरनहूम जाकर के, यही जैसे हम लोग लूकस के सुसमाचार 4 के अंदर पढ़ते हैं, ईसा मसीह जब गया, ईसा मसीह के हाथ में नबी यशायाह का ग्रंथ दिया गया, उन्होंने पढ़ा और उसके विषय में सिखाया।
इसी प्रकार 12 शिष्यों के विषय में भी हम लोग पढ़ते हैं। वे लोग भी सिनगोग जाते थे और सिखाते थे। उन लोगों ने उसी ग्रंथ को रख करके उसके आधार पर ईसा मसीह के विषय में सिखाना शुरू किया था। इसलिए उनको कई बार सिनगोग से निकाला, मारा, पीटा, ये सब किया। तो दो प्रकार का प्रार्थना जगह, एक सिनगोग सिस्टम, एक टेम्पल सिस्टम। यहूदियों के लिए सिनगोग और टेम्पल ये अलग अलग जगह पर था, अलग अलग कार्य करता था। ये हमारे आज के क्रिश्चियनिटी में भी मैं उसको लेकर के आना चाहूंगा। कैथोलिक लोगों के लिए और पेंटेकोस्टल लोगों के लिए, पेंटेकोस्टल लोग उनके जो सभागृह है उसको चर्च नहीं कहते हैं। पेंटेकोस्टल लोगों के लिए कोई चर्च नहीं होता, उन लोगों के लिए एक सभागृह है, हॉल बोलता है, जैसे सिनगोग है। जिस प्रकार यहूदियों के लिए पुराने विधान में सिनगोग होता था, वो सिनगोग सिस्टम आज भी पेंटेकोस्टल कलीसियाओं में चलता है, सिनगोग सिस्टम चलता है। इसलिए उन लोग अपने उस प्रार्थना सभागृह को चर्च नहीं कहते। लेकिन कैथोलिकों के लिए क्या है? कैथोलिकों के लिए उस सिनगोग भी है प्लस और टेम्पल भी है, दोनों मिला हुआ है, इसलिए उसको चर्च कहते हैं हम लोग। कैथोलिक चर्च, उसके अंदर सिनगोग सिस्टम भी है। इसका मतलब बाइबल को पढ़ना, उसकी घोषणा करना, प्लस मंदिर में, टेम्पल में क्या करता था यहूदी लोग? बलि अर्पित करता था। वो बलि भी कैथोलिक चर्च के अंदर होता है। इसका मतलब कैथोलिक चर्च माने सिनगोग सिस्टम प्लस टेम्पल सिस्टम। प्रोटेस्टेंट लोगों का जो सभा हॉल है वो केवल सिनगोग सिस्टम, क्योंकि वे लोग जो टेम्पल सिस्टम को, बलि पर विश्वास नहीं करते। कैथोलिक लोगों का जीवन इस बलि से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ईसा मसीह यहां इस संसार में बलि बनने के लिए और बलि बन करके हमारा भोजन बन करके हमारे साथ रहने के लिए, हमें बचाने के लिए आया था। सिनगोग सिस्टम के अंदर जैसे स्पॉन्टेनियस प्रार्थनाएं करना और बाइबल को सिखाना, ये जो स्टाइल पर्सन, एक एक पर्सन के ऊपर डिपेंड है। लेकिन टेम्पल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। टेम्पल सिस्टम में नियम के अनुसार नियम बनाया हुआ है। इस ईश्वर ने लेवी ग्रंथ के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, टेम्पल सिस्टम के लिए नियम बनाए। लेवी ग्रंथ दिया 1 से लेकर के आगे तक हम लोग सबसे पहले 7 वहां पर बलियों के विषय में, इसके बाद 10 तक आगे जो है वहां पुरोहितों का अभिषेक के विषय में, इसके बाद शुद्धिकरण के विषय में, जो बुराई है गंदगी उसको निकालने के विषय में, इसका मतलब पाप स्वीकार, ऐसा ऐसा इस सिस्टम हम लोगों को वहां टेम्पल सिस्टम वहां पर मिलेगा। इसका मतलब है यहूदियों के लिए एक जगह पर सिनगोग सिस्टम प्लस एक दूसरे जगह पर यरूशलेम में टेम्पल सिस्टम, दोनों ये दोनों मिला हुआ कैथोलिक चर्च के अंदर सिनगोग प्लस टेम्पल मिल करके, अर्थात प्रार्थना, भक्ति, भजन सीखना, ये सब वहाँ है सिनगोग सिस्टम में। और साथ ही साथ इसके बाद पवित्र मिस्सा बलिदान का जो सेकंड पार्ट टेम्पल सिस्टम में जाकर के बलि अर्पित कर उसे ग्रहण करने का हमें मिलता है। अब एक व्यक्ति ने बोला है वहां पास्टर भी तो ये कार्य करता है, रोटी पास्टर। अभी वहां फिर से बोलूं, कौन अथॉरिटी दी है? कौन से नियम के अनुसार वहां प्रार्थना करते हुए, या जो आदिम कलीसिया में जो सिस्टम बनाया हुआ है उसके अनुसार वहां चलता है? और इनको बलि अर्पित करने के लिए कौन नियम दिया? अभी पेंटेकोस्टल चर्च में यही प्रॉब्लम है
सब लोग पुरोहित है वहां, सब लोग पुरोहित है। कोई भी रोटी लेकर के तोड़ दो, कोई भी किसी को भी बपतिस्मा दे दो, सब कुछ वहां हो सकता है। जैसे कैथोलिक चर्च के अंदर 7 साक्रमेंट है, उनके पास कोई साक्रमेंट नहीं है। हाँ, ईसा मसीह वहां पर 30 साल की उम्र में बपतिस्मा लिया था, यहां पर भी बपतिस्मा लेगा, वहां पर भी जाकर के बपतिस्मा लेगा। होली लैंड में गया, वहां मैंने देखा हमारे कैथोलिक लोग कोई जाकर के दोबारा बपतिस्मा वहां नहीं लिया, लेकिन जितने भी पेंटेकोस्टल लोग वहां जाते हैं, यरदन में निकल करके एक और बपतिस्मा लेते हैं। इसका मतलब बार बार एक खेल बना दिया। उसी प्रकार है, रोटी लेकर के, हाँ प्रभु ने ऐसा ऐसा किया बोल करके, लो खाओ बोल करके खा रहा है, रोटी खा रहा है। कहां हम लोगों ने बोला मैं प्रभु का शरीर को ग्रहण कर रहा हूं? वो उतना विश्वास ही नहीं करता है। बाइबल में लिखा हुआ उन वचनों के अनुसार प्रभु ने कहा मेरा शरीर है, शरीर को खाने के लिए दिया है, जो मुझे खाता उससे जीवन मिलने का, ये प्रभु ने सिखाया। लेकिन यहां क्योंकि उनको कोई ऑथराइज नहीं है, वो पुरोहित नहीं है, सेल्फ स्टाइल्ड वो कर करके ये सब करते हैं। अभी प्रोटेस्टेंट चर्च का एक और अगर देखें, उनका जो स्ट्रक्चर वो सेल्फ पास्टर ही सब कुछ है, उनके ऊपर कोई कंट्रोल करने वाला नहीं। वो कुछ भी गलत सिखा दे, बस सिखाने वाला। कई बार देखने के लिए छोटे छोटे बच्चों को भी, वहां पास्टर का बच्चे ही लोग हैं, उनको भी टोक देते हैं, वो भी सिखाते हैं। अथॉरिटी, क्योंकि वो कोई भी पास्टर बन सकता है और कोई टोकने वाला नहीं। लेकिन कैथोलिक चर्च में एक हायरार्की है, एक हायरार्किकल जो स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, संतो पापा, कार्डिनल्स, बिशप्स, प्रीस्ट, ले पर्सन्स, इस प्रकार बोल करके एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक दूसरे के अधीन रहता है। संत पापा भी वहां का रोमन क्यूरिया के अंदर रहता है। तो सबों को प्रभु के अधीन रहकर इस स्ट्रक्चर के, प्रभु ने जो बनाया हुआ उस अथॉरिटी के अधीन रह करके कार्य करना है। और प्रार्थना, कैथोलिक की प्रार्थना का एक ढांचा है, कुछ लिटरेजिकल हावर्स होता है, हमारा प्रेयर का कुछ सिस्टम होता है। जैसे मिसा है, पहले क्या, सेकंड क्या, थर्ड क्या, उसी सिस्टम के अनुसार ही हो सकता है। चाहे विवाह संस्कार क्यों ना हो, पहले एक स्ट्रक्चर बना हो, स्ट्रक्चर के अनुसार, ये सब बाइबल के अनुसार और आदिम कलीसिया से जो चल करके आ रहा है उसके अनुसार, हमारे जो ट्रेडिशन जो चल करके आ रहा है उसी के अनुसार, इसलिए अपॉस्टोलिक कहते हैं। इसके विषय में एक और क्लास लेना चाहूंगा। आज मैं केवल यही बोलना चाहूंगा, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच में। प्रोटेस्टेंट चर्चेस, जैसे हम लोगों ने मनन चिंतन किया, केवल सिनेगोग सिस्टम चल रहा है, सिनेगोग सिस्टम, और वहां पर बेली का या मंदिर का कोई महत्व नहीं है। उन लोगों का कहना है पर्दा फट गया, मंदिर टूट गया, खत्म हो गया। लेकिन हम कैथोलिक लोग 2000 वर्षों से इस सिनेगोग प्लस टेम्पल अर्थात बाइबल को पढ़ाना और प्रार्थना और बलि अर्पित करना, बलि हमारा सेंटर है, बलि हमारा सेंटर है। उन लोग केवल बाइबल सेंटर है बोल करके, वो भी आधा अधूरा बाइबल को रख करके अपने मर्जी से सिखाने वाला। तो हम निर्णय करें, प्रभु ने जो कलीसिया दिया, कलीसिया से जुड़े रहकर हम प्रार्थना का, भक्ति का जीवन जिएंगे। प्रभु का अनुग्रह आशीष हम सबों पर बरसता रहे। जितने भी लोग मेरे से प्रार्थना मांगा, इस समय पर सब लोगों को याद करता हूं और उनके लिए प्रार्थना करता हूं। जितने भी लोग प्रतिदिन एक क्लास सुनते हैं और अन्य लोगों को भी डाल करके देते हैं और इस प्रकार प्रभु का सुसमाचार का प्रचार में साथ दे रहा है, उन सबों को प्रभु का अनुग्रह आशीष मिले। आपके मनोरथों को प्रभु पूर्ण करें।
रोगियों को चंगाई मिले, बच्चों को आशीष कृपाएं मिले, परीक्षाओं में सफलता मिले, घर में शांति होवे, हर एक घर में रोज पारिवारिक प्रार्थना होवे। निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।